करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। हे पुण्य आत्माओं, हमने ये धुन क्यों लगवाई? उस शक्ति, प्रेमा शक्ति राधे की कृपा से, परमात्मा की वाणी जो आप और हम लोग दूसरे अध्याय में ग्रहण करने जा रहे हैं। हमारा मन यही बिगड़ा हुआ है, यही बिगड़ा हुआ है। ये शरणागति नहीं होने देता, क्योंकि ये माया का बेटा है और हम मन के गुलाम हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले बहुत एकाग्रता के साथ संसार के काम करते करते आप सोचो कि मैं मन लगा लूँ, अभी वो अभ्यास इतनी आसानी से नहीं होगा। दुर्योधन ने दूसरे अध्याय का शुरुआत करने से पहले संजय उवाच, संजय की भाषा बोलने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही जो अब तक बताया जा चुका है। दुर्योधन ने अपने गुरु से जाके दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह जी के पास जाना पड़ा और भीष्म पितामह ने अपने पोते को प्रसन्न करने के लिए जोर से शंख बजाया, बस। और भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजने लगे। इसके बाद ये चर्चा थी दूसरे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक। 20वें श्लोक से 46वें श्लोक तक कृष्ण अर्जुन संवाद, यानी कृष्ण के सामने, भगवान के सामने गांडी उठाने वाला कैसे अपनी असमर्थता जाहिर करता है, कैसे हथियार डाल देता है। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा था। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही रिश्तेदार संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हो गया, यानी व्यक्ति मन बुद्धि का गुलाम हो गया, जिसके परिणाम क्या निकला? अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के बीच में बैठ गए। और इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, ये बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय इस अध्याय का शुरुआत करते हैं। उस अध्याय में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था सबसे पहले, उसके बाद संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि तुम्हारे पुत्र ने क्या किया, पांडव पुत्र अर्जुन ने क्या किया, भगवान ने क्या किया।
ये सब बात संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, जो आप और हम सब लोगों ने भी सुना। अब संजय क्या बताना चाह रहे हैं? दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक कहते हैं, वैसी कायरता से व्याप्त हुए, यानी कायरता आई है भर के उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, और आंसुओं के कारण, बताइए कमाल है, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति, जब आंसू आते हैं तो देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप सबको अनुभव होगा, जब हम कार चलाते हैं, कार के सामने बरसात होने लगे तो आगे की सड़क नजर नहीं आती, फिर हमें वाइपर चलाना पड़ता है। तो ममता के कारण, मोह के कारण, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति में रुकावट पड़ रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब ध्यान से सुनेंगे। अभी संजय बता रहे हैं कि भगवान ने आगे क्या कहा अर्जुन को। जैसे आप और हम लोग किसी वैद्य के पास जाएं, संत के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, क्या लेके जाते हैं? आशा। अब मजे की बात ये, गुरु के पास वो आशा लेकर नहीं जाते, भगवत प्राप्ति की आशा लेकर नहीं जाते। ऐसा समझते हैं गुरु के पास कोई उल्लू की लकड़ी है, वो घुमा देंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रामचरितमानस में भी मानसिक चिकित्सा की आपके साथ कई महीने तक चर्चा चली, और ये भी गीता का प्राकट्य भी मन के रोगों को मारने के लिए है। और वहाँ तो काकभुसुंडी गरुड़ को बता रहे थे, और यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात सर्वेश्वर परमेश्वर नारायण अर्जुन रूपी जीव को हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए उसे माध्यम बना रहे हैं। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को ये आज्ञा देते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं ये देख लूं इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्थात मेरे जैसे शूरवीर, बताइए कितनी ताकत का अहंकार था अर्जुन को, मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। कितना घमंड है अपने आप पर। जैसे संसार में मैं देखता हूँ लोग अपनी काबिलियत का, अपनी सीट का, अपने पैसे का बहुत घमंड करते हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत हुई कैसे? बताइए भगवान से क्या कह रहा है अर्जुन? कोई मौत को निमंत्रण देता है अब मेरे सामने? इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, इस प्रकार जिस अर्जुन में इतना उत्साह था, वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका, ध्यान दीजिएगा, मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर स्थिर हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है।
खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही। बताओ, अभी तो सबको मारने की बात करता था। मन की दुर्बलता के कारण, मन के मोह के कारण, मन की ममता के कारण हमने कई बार आपसे निवेदन किया, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन ही अगर भगवान की शरणागति चला गया, गुरु की चरण शरण चला गया, तो सुनिश्चित कल्याण होगा। यानी आज अर्जुन में खड़े रहने की शक्ति नहीं। अब कोई सोचेगा बहुत युद्ध किया होगा इसने। यहां पर हम लोग सोच सकते हैं कि बहुत सारे योद्धाओं को मारा होगा। अब आप सोच लीजिए किसको मारा है। अभी तो खुद ही मरने जैसी हालत में हो रहा है, बिना युद्ध के मर रहा है। अज्ञानता की सीमा देखो, बिना युद्ध के कांप रहा है, डर के बैठ रहा है। राजकुमार जी, आवाज बंद कर लो मेरे भाई। और मन भी भ्रमित हो रहा है, शरीर भी जवाब दे रहा है और मन में भी भ्रम पैदा हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन ये स्वभाव की और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष, शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। राजकुमार जी, मोबाइल की आवाज क्यों खोलते हो बार बार? बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब आप सोचो, धृतराष्ट्र कितना खुश हो रहा होगा। धृतराष्ट्र कितना खुश हो रहा होगा। सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन, वो हथियार डाल दिए, बस अब तो मेरा पुत्र विजयी हो गया। ये भी ममता के कारण ही है। वो ममता के कारण हथियार डाल रहा है, वो ममता के कारण फूला नहीं समा रहा है और केवल शब्दों से सुन रहा है, देखा कुछ नहीं है। अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी, अब देखिएगा, जब अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भराए, आंसू भी इतने ज्यादा भराए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं पा रहा। मैं आप पर अपनी तरफ सबका ध्यान खींचना चाहूँगा। आज तक हमारे साथ यही कारण हुआ है। हम खूब मंदिर गए, खूब पूजा की, खूब पाठ किए, खूब प्रसाद चढ़ाया, खूब तीर्थों में टक्करें मारी, जो असली काम था वो नहीं किया। ये कौटुंबिक मोह यही व्यक्ति को हर जन्म में पीछे धकेल देता है। यही दशा प्रत्येक मायावत जीव की होती है, प्रत्येक मायावत जीव की। मैं पहले शब्द बोल रहा हूं, मायावत। आप और हम लोग मायाबद्ध हैं कि नहीं, संजय बता रहा है। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन क्या बोलेंगे वो आगे आएगा। तो कह रहे हैं, फिर भी भगवान का ये वचन, ये वाणी बड़ी विलक्षण होगी। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई। आप और हम सब लोग, गुरु जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दो। यानी एक धारणा मन में धारो हैं, ऐसे थोड़ी होता है।
हम गुरुजी को बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, आपके कहने से क्या होता है? हमें क्या पता भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे भगवान तो तुम्हें मिला ही हुआ है। तुम्हारी खोपड़ी में ये माया का, अज्ञानता का भ्रम पैदा हो गया है, यानी प्रकाश पर अंधकार हावी हो गया है। तो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर भगवान की वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन का युद्ध से अलग होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा दी। क्या खलबली मचा दी? अब आप सोचिए, ऐसी क्या खलबली मच गई? अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। अर्जुन को, अर्जुन की एक कायरता हम लोगों को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जगाने वाली है। अर्जुन को कायर मत समझो, हम लोगों को आईना दिखा रहा है कि देखो आपको मनुष्य शरीर मिला, संत महात्मा मिले, हाँ मिले, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से अर्जुन भगवान को शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाता है। तो संजय कहता है, मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्यों को मारने वाले, अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले, इसलिए दुष्ट स्वभाव के दुर्योधन का नाश करवाए बिना नहीं रहेंगे। बुरी बुद्धि का नाश होके रहेगा। देखिए, पहले श्लोक की चर्चा आज हम दूसरे अध्याय की कर चुके। कल आपके साथ दूसरे श्लोक से चर्चा चालू करेंगे, क्योंकि वहां से भगवान का बोलना चालू होगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हे पुण्य आत्माओं, अगर वाकई में अपना कल्याण कराना चाहते हो तो अपने मन को एकाग्र करके अगर श्रोता बनोगे, अगर आप सोचो नहीं ये काम भी कर लें, ये काम भी कर लें, हम सुन भी लें, तो नतीजा पहले से बता रहा हूं, ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। कबीर का एक दोहा सुनो, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाने समुद्र में, सोकर हेरी जाए, सोकत हेरी जाए। कबीर दास जी का ये दोहा केवल साहित्यिक रचना नहीं है, मनुष्य की आध्यात्मिक बनावट पर सीधा प्रहार। आध्यात्मिक बनावट, भक्त बन के मंदिर भागा जा रहा है, भक्ति का पता नहीं। जो चिरंतन सत्य को उद्घोषित करता है, सुनो, ये भ्रम तुम्हारे श्वास प्रवास में समाया हुआ है, ये तुम्हारी रग रग में बहता है। सबसे बड़ा भ्रम ये कि तुम एक बूंद हो, एक छोटी सी सीमित क्षणभंगुर एक नाम और शरीर के कारागार में कैद हो। आत्मा शरीर के नाम रूपी कारागार में, शरीर में कैद है। यही सीमित बोध है, यही मैं हूं, अपने को शरीर मानते हैं। मैं हूं का संकीर्ण तंग घेरा बस, यानी शरीर के अलावा मेरा आ जाता है, मैं शरीर हूं। अज्ञानता देखो, तुम्हारी सारी बेचैनी, सारे दुख, सारी अशांति का मूल स्रोत बूंद का होना ही उसका अहंकार है। अपने को शरीर मानना ही अहंकार है।
इस पर विचार कीजिए कि जैसे ही तुम स्वयं को बूंद कहते हो, शरीर कहते हो, तुम अपने लिए एक मानसिक जेल का, कटघरे का निर्माण खुद कर लेते हो। ये सबसे बड़ी बीमारी है हम लोगों में। और मज़े की बात, इस बीमारी को ही हम अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। हम जितना अपने शरीर से प्यार करते हैं उतना किसी चीज़ से प्यार नहीं करते। स्वयं को बूंद कहना भी एक सूक्ष्म अहंकार है। तो कबीर जी कहते हैं ये तुम्हारे मन की शांति को टालने वाली शातिर चाल है। ये मन तुम्हारा शातिर चाल में है। तुम सोचते हो तुम विनम्र हो गए, तुम विनीत हो गए। नहीं, तुम विनम्र नहीं हुए, तुम विभाजित हो गए। तुमने स्वयं को विराट परमात्मा से अलग कर लिया, यानी परमात्मा का अंश हो, अपने को शरीर मान लिया। तुम अपने ही भीतर अपने को अलग और श्रेष्ठ मान रहे हो, शरीर को श्रेष्ठ मान रहे हो, और दूसरे जल समूह को अपने से निमग्न, अपने से भिन्न। ये कितना अद्भुत अहंकार है। जिस क्षण बूंद कहती है मैं हूं, वो सागर होने से इनकार कर देती है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं हूं, तुम उस परमात्मा से, विराट परमात्मा से, उसके अस्तित्व से इनकार कर देते हो, जिसका तुम एक अंश हो। ये बूंद तो स्वयं सर्वश्रेष्ठ मानती है, अपने शरीर को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, और निरंतर भय में जीता है। और सूख जाने का, मिट जाने का भय अकेलेपन का महाभय है। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये एक अज्ञानता, तुम पहले से ही वही थे, असीम अनंत निर्विकार। बाहर मत खोजो, सिर्फ ठहर जाओ एक पल के लिए। इस पागलपन की दौड़ को रोक दो। जब दौड़ने वाला थक्का टूट जाता है, तब पहली बार तुम्हें शोर के पार का संगीत सुनाई देता है। हम नित्य प्राप्त परमात्मा की बूंद हैं और उससे मिलने के लिए बेचैन हैं। जिस समय, ध्यान दीजिए, आखिरी बात बताने जा रहा हूं, जिस समय बूंद समुद्र बन जाती है, उसी क्षण से भेदभाव, पूरी दुकान बंद हो जाती है। हम दो हैं वाला पागलपन मिट जाता है। दो वाला पागलपन खत्म। मैं बचता है, ना ही तू बचता है। संपूर्ण शांत आनंद में जीव हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कल भगवान की वाणी गीता में प्रथम बार आएगी। अब तक भगवान सुन रहे थे, कल भगवान पहली बार अर्जुन से कुछ कहना चाहेंगे। अर्जुन का मतलब आप और हम सब लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सुनाइए, वरना कीर्तन करेंगे। प्यार से गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।